तो जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th। ठीक है, क्लास 10th। ठीक है, आपदा प्रबंधन पार्ट 2 बाढ़ और सुखाड़ का क्वेश्चन आंसर देखने वाले। ठीक है दोस्तों, तो आपदा प्रबंधन जो है दोस्तों, ये भी क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं दोस्तों आज आप लोगों के लिए आपदा प्रबंधन का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, लघु और दीर्घ पूरा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आपको मदद मिलेगा तो इससे लाभ भी उठाइएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आपदा प्रबंधन का, लेसन 2 का बाढ़ और सुखाड़। पहला क्वेश्चन दिया आपको कि बाढ़ कैसे आती है या कैसी आती है। बाढ़ कैसे आती है या कैसे होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कैसे बाढ़ बाढ़ कैसे आती है, स्पष्ट करिए। बाढ़ आखिर कैसे आता है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। तो हमने आंसर लिखा है दोस्तों कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो वर्षा ऋतु में यानी वर्षा के मौसम में अतिवृष्टि यानी कि अत्यधिक वर्षा देने के, अतिवृष्टि मतलब होता है ज़्यादा वर्षा, अतिवृष्टि के कारण आती है, यानी अत्यधिक वर्षा देती है तब बाढ़ आती है। करेगी जब नदियों में जल संग्रहण उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है, यानी कि जब नदियों में जल, जितना नदी में जल अटना चाहिए या जितना नदी जल को ग्रहण कर सकता है, उससे जब अधिक जल हो जाता है नदियों में, तब जल नदी तट यानी किनारे को या नदी तट से ऊपर उठकर, नदी तट से जल ऊपर उठकर या उसे तोड़कर यानी कि तट को तोड़कर समीप के क्षेत्रों में यानी कि नदी के आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है या फैल जाता है। इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, बाढ़ कहा जाता है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया आपको कि बाढ़ से होने वाली हानियों की चर्चा करें, यानी बाढ़ जब आती है इससे क्या क्या हानियां होती है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमने लिखा है कि बाढ़ से होने वाली हानियां निम्नलिखित है। पहला हमने लिखा है दोस्तों कि जान माल की क्षति होना, यानी बाढ़ से जान माल यानी इंसानों की जान जाती है, पशुओं की जान जाती है, अन्य चीज़ों का भी नुकसान होता है। तो पहला जान माल की क्षति होना। दूसरा लिखे दोस्तों महामारी का फैलना, यानी कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने से दोस्तों मृत जीव जंतु या पशु क्या होते हैं, घरों द्वारों में फंस जाते हैं। फंस जाने के कारण वो एक ही जगह स्थिर रहते हैं, और जब एक ही जगह वो स्थिर रहते हैं दोस्तों, तो उनसे जो कि कीटाणु सब होते हैं, बैक्टीरिया सब होते हैं, वो आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं, जिससे एक व्यक्ति अगर मान लो कि उससे रोग होता है तो वो महामारी फैलती जाती है। इससे एक छोटा सा गलती पूरे महामारी का रूप ले लेता है। तो महामारी फैलता बाढ़ से, तो महामारी का फैलना। तीसरा फसलों की बर्बादी होना, यानी बाढ़ से अत्यधिक फसलों क्या होती है दोस्तों, बहुत अधिक फसलों की बर्बादी होती है। चौथा लिखे हैं पालतू पशुओं का भी मर जाना, यानी बाढ़ से इंसान तो भाग जाते हैं, यानी पालतू पशु भी क्या होते हैं, इससे मृत्यु हो जाते हैं। यानी पालतू जो घरों में हम लोग पोसते हैं, जैसे बिल्ली हुआ दोस्तों, कुत्ता हुआ, ठीक है, छोटे बड़े जीव जंतु, मुर्गी मुर्गा, ये सब पालतू पशु है। ठीक है, तो पालतू पशुओं का मर जाना। पांचवा लिखे परिवहन के साधन जैसे सड़क, रेल मार्ग, पुल आदि का टूट जाना। तो ये है बाढ़ से होने वाली हानियां। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन दिया आपको दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों कि बाढ़ से, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दिया है दोस्तों कि बाढ़ से सुरक्षा हेतु तो अपनाए जाने वाली सावधानियों के लिए, यानी बाढ़ की स्थिति में आप कौन सी सुरक्षा अपना सकते हैं, या बाढ़ अगर आने वाला हो जिस क्षेत्र वहाँ पर क्या सुरक्षा आप अपनाइएगा, उस कारण बोलने के लिए कह रहा है। तो हमने लिखा है बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाए जाने वाली सावधानी निम्न है। पहला सावधानी लिखे दोस्तों, ऐसी इमारतों या भवनों का निर्माण जो कम लागत का बनाओ, यानी ऐसे मकानों या भवनों का निर्माण करवाएंगे जो कम लागत का बनाओ, यानी कि अगर बाढ़ की स्थिति में टूट भी जाए तो ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा खर्चे की दिक्कत ना हो। दूसरा लिखे दोस्तों कि बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए, यानी बाढ़ जब आती है, बाढ़ का जब पानी वहाँ रुक जाता है तो वहाँ पर महामारी फैलने का दिक्कत होता है। तो बाढ़ के तुरंत बाद जो पानी वहाँ रुका होता उसको बाहर निकालने का तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। ये दूसरा लिखे दोस्तों।
तीसरा है दोस्तों, तीसरा है दोस्तों कि मकानों की नींव तथा दीवारें सीमेंट और कंक्रीट की होनी चाहिए। यानी मकान जो आप घर द्वार बनाते हैं उनका जो जड़ यानी मजबूत नींव जो होना चाहिए, वो दीवार जो होनी चाहिए वो सीमेंट और कंक्रीट का बना होना चाहिए, जिससे घर ना गिरे। चौथा लिखे दोस्तों कि मकानों का निर्माण नदी से दूर करना चाहिए। जब भी आप घर बनाए तो मकानों यानी कि नदी से कम 250 मीटर की दूरी पर अपना घर द्वार बनाए। ठीक है दोस्तों, ये कहा जाता है। चौथा है, हाँ वो तो पांचवा है, मकानों का निर्माण ढालों पर नहीं करना चाहिए। यानी कि जब भी मकान बनाए वो समतल एरिया बनाए, ना कि ढाल पर। तो ये था बाढ़ के समय कुछ प्रबंधन। चौथा क्वेश्चन दिया दोस्तों आपके लिए, वो है बाढ़ के लिए उपाय बताएं। यानी बाढ़ नियंत्रण के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, वो उपाय बताने के लिए कह रहा है। ये चौथा क्वेश्चन दोस्तों। तो आंसर देखिए दोस्तों, लिखे हम कि बाढ़ के नियंत्रण के लिए उपाय निम्न है। बाढ़ के नियंत्रण के लिए उपाय क्या है दोस्तों, निम्न है। पहला लिखे हैं कि नदियों पर बांध बनाना। जब नदियों पर बांध बना देते हैं तो पानी को रोक देते हैं, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम होती है दोस्तों। दूसरा लिखे हैं, तटबंधों की दीवारें ऊंची तथा मजबूत करके बनाना चाहिए। यानी कि जो तटबंध यानी कि बांध बनाएंगे वो ऊंचा होना चाहिए, जिस कारण अधिक पानी को रोक सके, तब मजबूत दीवार होना जिससे कि टूटे ना। तीसरा लिखे दोस्तों, विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। विभिन्न नदियों को जब आपस में जोड़ देते हैं तो जब एक नदी में पानी आती है तो वह नदी का पानी विभिन्न नदियों में बढ़ जाता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना कम होती है। चौथा लिखे दोस्तों, नदियों के जल के बहाव को नियंत्रित करना। नदियों के तेज बहाव को अगर नियंत्रित कर देते हैं तो बांध टूटने से बच जाता है, जिससे बाढ़ आने का खतरा भी क्या होता है दोस्तों, टल जाता है। तो ये है बाढ़ नियंत्रण के उपाय। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, ये सब क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि सूखे की स्थिति को परिभाषित करें। यानी सूखा क्या है। तो हम लिखे हैं कि जब किसी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा में 25% से ज़्यादा की कमी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति को सूखा कहते हैं। यानी कि दोस्तों वैसा क्षेत्र जहाँ औसत यानी कि वार्षिक यानी साल के भर की वर्षा की अगर तुलना करें तो औसत वार्षिक वर्षा में 25% से जब ज़्यादा की कमी हो जाती है, तब ऐसी स्थिति हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सुखाड़ कहते हैं। इससे भूमि की नमी क्या होती है, खत्म हो जाती है, बहुत दिक्कत होता है, सूखा पड़ जाता है, चारे नहीं होते, जीव जंतु पशु पक्षी सब मरने लगते हैं। ठीक है दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके लिए। छठा क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सुखाड़ के लिए जिम्मेवार कारकों का वर्णन करें। यानी सुखाड़ के लिए कौन कौन से ऐसे कारक है जो जिम्मेवार है। तो हमने लिखा है दोस्तों कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कारक तो निम्नलिखित है। पहला लिखे दोस्तों, लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होना। यानी कि जितना जरूरी चाहिए वर्षा उतना नहीं होता है, इससे क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। दूसरा लिखे, वर्षा का असंतुलित वितरण। यानी कहीं वर्षा ज़्यादा कहीं वर्षा कम, ऐसी स्थिति में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ आ जाता है दोस्तों। तीसरा लिखे दोस्तों, तीसरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा लिखे दोस्तों, वनों की अत्यधिक कटाई। जब वनों की अत्यधिक कटाई कर देते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, भूमिगत जो जल स्तर होता है वो और अधिक नीचे चला जाता है, जिससे और मतलब मेघ यानी बादल को भी लाने में मदद करता है वन, आपको तो पता होगा। तो बादल नहीं आते यानी कि उस क्षेत्र में वर्षा ना आता और जो भूमिगत जल स्तर होता है वो और अधिक नीचे चले जाता है। इसलिए लिखें कि वनों की कटाई से भी क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति होती है दोस्तों। चौथा लिखे, जल की अत्यधिक बर्बादी। जब जल की अत्यधिक बर्बादी कर देते हैं तो इससे भी क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जब मानसून वाली स्थिति होती है तब वर्षा होता है तो हम लोग वर्षा जल को संग्रहित नहीं मतलब संग्रहित यानी संरक्षित करके नहीं रखते, बचा करके नहीं रखते हैं, गड्ढे या तालाब बनाकर नहीं रखते हैं, या छतों पर टैंक बनाकर नहीं रखते हैं, जिससे जब गर्मी का मौसम आता है तो बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब पांचवा लिखे, जल का संग्रह नहीं करना। जब जल को हम ऐसे बर्बाद करने के लिए छोड़ देते हैं तो इससे भी क्या होती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों लघु का सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, सुखाड़ से बचाव के तरीकों का उल्लेख करें। सुखाड़ से बचाव के क्या क्या तरीके आप अपना सकते हो इसके बारे में बताएं। तो हमने लिखा है दोस्तों
हमने लिखा है सुखाड़ से बचाव का तरीका निम्न है। पहला लिखे हैं पेयजल की सुरक्षित भंडारण व्यवस्था करनी चाहिए। यानी सुखाड़ की स्थिति जब आती है आप क्या कीजिएगा, तो आप पीने लायक जल को मतलब कि जमा करके रखिएगा। दूसरा, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सुखाड़ की स्थिति जब होती है तो मिट्टी की नमी खत्म जब हो जाती है तो एक भी पशुओं के खाने के लिए यानी कि घास सब कुछ भी नहीं आता है, जिससे पशुओं के मरने की संभावना हो जाती है। इसलिए हम क्या करेंगे, सुखाड़ के बचाव के लिए पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करेंगे पहले से। तीसरा क्या करेंगे, नहर तालाब तक कुआं का निर्माण करेंगे, जिससे अगर वर्षा हो तो पानी रुके और पशुओं के लिए पीने लायक पानी की व्यवस्था हो जाए दोस्तों। चौथा, वृक्षारोपण करेंगे जो वर्षा लाने में मदद करेगा। पांचवा, पाइपलाइनों का विकास करके पाइपलाइनों का अगर विकास करेंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे वैसे क्षेत्र जहाँ पानी नहीं जाता या वैसे क्षेत्र जो हर साल सूखाग्रस्त होता वहाँ हम पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचा सकते हैं, जिससे वो लोग अपनी ज़िंदगी को और अपने जीव जंतुओं की ज़िंदगी को बचा सकेगा दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों आपका लघु क्वेश्चन 1 से 7 तक हमने पूरा बता दिया। आगे दोस्तों आपका दीर्घ क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका दोस्तों दीर्घ का, बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। हम बता देते दोस्तों, दीर्घ का जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है दोस्तों आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपदा प्रबंधन का, वो एक दीर्घ क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर का होता है दोस्तों। ठीक है, एक दीर्घ क्वेश्चन 4, 5 का नहीं होता है। कितना का होता है दोस्तों, 4 का। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। आइए दोस्तों हमने क्या लिखा है देखिएगा, तो लिखेंगे मानसून की अनिश्चितता के कारण बिहार के किसी न किसी भाग में प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक साल बाढ़ आता है। ठीक है, मानसून की अनिश्चितता यानी कहीं वर्षा देता है कभी नहीं देता, इससे क्या आती है, हर साल बाढ़ आती है। कर बिहार की कोसी नदी तो बाढ़ की विषा यानी बाढ़ की मतलब बोल सकते हैं कि बाढ़ ऐसी ऐसी लाई, यानी इससे ऐसा ऐसा मतलब व्यक्तियों ने ऐसा ऐसा इस नदी का दृश्य देखा जिसको वो लोग कल्पना भी करता है तो डर जाता है। तो ये कह रहा कि बिहार की कोसी नदी की बाढ़ की विभीषिका के लिए बदनाम है, यानी कि इतना क्षतिग्रस्त करता है ये नदी बिहार वालों के लिए, तो इसलिए ये क्या है, बदनाम है। बिहार का उत्तरी मैदानी भाग बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी बिहार का उत्तरी भाग जो होता है दोस्तों वहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है, दक्षिण में नहीं आता। करा उत्तरी बिहार में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सारण, यानी उत्तरी बिहार में जो क्षेत्र कहाँ कहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है दोस्तों, तो सारण, गोपालगंज, वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, खगड़िया, दरभंगा, मधुबनी इत्यादि ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ बाढ़ आता है दोस्तों। करा और इन क्षेत्रों में मुख्यतः कौन बाढ़ लाता है, कौन नदी, करा और इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, करा और इन क्षेत्रों में मुख्यतः घाघरा, गंडक, कमला, बागमती, कोसी नदियों से बाढ़ आती है। करा और इन क्षेत्रों में गंगा से, गंडक से, कमला से, बागमती से और कोसी नदियों से बाढ़ आती है। तो ये था दोस्तों आपका दीर्घ क्वेश्चन पहला। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका दीर्घ का कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन करें। यानी बाढ़ के क्या कारण होते हैं बाढ़ आने का, और इसके लिए हम सुरक्षा कैसे अपना सकते हैं उसके बारे में बताइए। तो आइए दोस्तों लिखें हम, तो दोस्तों हमने लिखा है कि बाढ़ के कारणों एवं इसकी सुरक्षा संबंधी उपायों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। लिखे बाढ़ के कारण, यानी बाढ़ आने के कारण क्या है, तो पहला लिखे दोस्तों औसत से अधिक या कम समय में अधिक वर्षा होना। यानी जब औसत से कम वर्षा होती थी तो सुखाड़ आता था, यदि औसत से ज़्यादा वर्षा हो जाएगा तो बाढ़ आ जाएगा, या कम समय अगर ज़्यादा वर्षा दे दे तो भी क्या आएगा दोस्तों, तो बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, इस जगह आप लिख सकते हो दोस्तों बादल का फटना भी, बादल का फटना, बादल के फटने से भी क्या आती है दोस्तों, बहुत ही भयावह बाढ़ आती है। दूसरा लिखे हिम नदियों का अधिक पिघलना, यानी वैसा नदी जो कि हिमालय से जुड़ा हुआ है, अगर हिमालय के हिम यानी बर्फ अधिक पिघल जाएगा तो नदियों में बाढ़ आ जाएगा। तीसरा लिखे दोस्तों बांध, बैराज या डैम का टूट जाए, यानी जो बांध या जो बैराज या जो डैम हम इंसानों को सुविधा देने के लिए बनाते हैं, अगर वही बांध टूट जाए तो वही बांध हमारे लिए क्या हो सकते हैं, विनाशकारक हो सकते हैं, तो वही टूट जाना। चौथा लिखे नेपाल देश के द्वारा अधिक पानी को छोड़ दे रहे हैं, यानी हमारा पड़ोसी देश नेपाल जो है वहाँ जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वह पानी को छोड़ देता है, जिससे बिहार के उत्तरी भाग में बाढ़ आ जाती है। पांचवा लिखे नदी तलहटी में अवसाद का जमा हो जाना, यानी कि जब नदी के तलहटी यानी कि तल में जब कादा
मिट्टी, मतलब बहुत सारे जो ही कूड़े कचरे होते हैं, जब वो सब जाके जम जाते हैं, इससे क्या होता है दोस्तों, नदी का जो अपना क्षेत्र होता है पानी रखने का, वो क्षेत्र थोड़ा कम हो जाता है और वह पानी बाहर आ जाता है, इससे बाढ़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था बाढ़ आने के कारण। आगे दोस्तों, बाढ़ से सुरक्षा संबंधी प्रश्न बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय। बाढ़ से हम किस प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं? देखिए, हमने इसमें लिखा है दोस्तों कि जो बाढ़ से सुरक्षा संबंधी का उपाय का जो आप नियम लिखिएगा दोस्तों, वो मैंने प्रश्न संख्या 3 का बोला था, उसी को आप लिख दीजिएगा, तो बाढ़ से मतलब ये आपका दीर्घ क्वेश्चन बन जाएगा। हम दिखा दे दोस्तों किसको लिखना है आपको, प्रश्न नंबर 3 को लिख देना, जैसे कि ये दोस्तों था। ये तो हमने अभी बताया दोस्तों कि बाढ़ से सुरक्षा है तो अपनाए जाने वाले सावधानियों को लिखे, ये लिख दीजिएगा वहाँ पर। दूसरे नंबर दीर्घ में आपका दीर्घ बन जाएगा। क्या लिखना है दोस्तों? लिखना है बाढ़ से सुरक्षा हेतु कि ऐसी इमारतों या भवनों का निर्माण करना जो कम लागत का बना हो। दूसरा कि बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालीन व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा आप क्या लिखिएगा? तो तीसरा लिखिएगा मकानों की नींव तथा दीवारें सीमेंट और कंक्रीट का बना होना चाहिए। चौथा लिखिएगा मकानों का निर्माण नदी से दूर करना चाहिए। और पांचवा, मकानों का निर्माण ढालों पर नहीं करना चाहिए। ये आप लिख दीजिएगा, आपका 2 नंबर का दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नीचे आइए हम तीसरे दीर्घ में आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का जो दीर्घ है दोस्तों, तीसरा जो दीर्घ है दोस्तों, उसको देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है कि सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन करें। यानी सुखाड़ का क्या कारण है, इससे आप किस प्रकार बच सकते हैं, इसके कारण बताइए। तो हमने लिखा दोस्तों, सुखाड़ के कारणों एवं इसके बचाव के तरीकों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। सुखाड़ का क्या कारण है और इसका बचाव कैसे कर सकते हो, उसके बारे में बताइएगा। तो पहला लिखा है हम दोस्तों सुखाड़ का कारण, उसमें लिखे हैं प्रश्न संख्या 6 का उत्तर लिखे। यानी सुखाड़ का यदि आपको कारण लिखना है तो आप प्रश्न संख्या 6 को लिख दीजिए, ये सुखाड़ का कारण हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों, हमने लिखा है, आपको हम दिखा देते हैं कैसे हो सकता है। तो हमने लिखा था, देखिए प्रश्न संख्या 6 का सुखाड़ के कारण, यानी सुखाड़ के जिम्मेदार कारक, तो ये आपका दोस्तों उत्तर सुखाड़ के लिए। देखिए दोस्तों, हमने लिखा था पहला कि लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होना, ये सुखाड़ का कारण होता है। वर्षा को असंतुलित होना भी क्या होता है, सुखाड़ का कारण होता है। ये हमने लिखा दोस्तों, इसी को लिख लीजिएगा, आपका 3 नंबर का दीर्घ पूरा हो जाएगा। और हमने लिखा था दोस्तों, वनों की अत्यधिक कटाई भी क्या होती है, सुखाड़ का कारण होता है। जल की अत्यधिक बर्बादी भी क्या होता है, सुखाड़ का कारण होता है। जल का संग्रह नहीं करना भी क्या होता है, सुखाड़ का कई कारण होता है। और आगे था दोस्तों कि सुखाड़ से बचाव का तरीका, तो सुखाड़ से बचाव का तरीका में आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका 3 नंबर का दीर्घ पूरा हो जाएगा। बचाव का तरीका क्या लिखे दोस्तों? पहला लिखे पेयजल के सुरक्षित भंडार की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था करना, नहर तालाब तक कुओं का निर्माण करना, वृक्षारोपण करना और पाइपलाइनों की क्या करना दोस्तों, विकास करना। इस प्रकार दोस्तों आपका 1 से 7 तक लघु और 1 से 3 तक का दीर्घ प्रश्न उत्तर हो गया दोस्तों। आशा करते हैं आपको इससे कुछ ना कुछ लाभ होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।